आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्न 12 तक सॉल्व कर लिया था। आज प्रश्न 13 से शुरू करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो 13वां नंबर का प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। यानी कि जो 3 अंक की संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, हमें बताना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हल में। तो देखिए 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी, 100 से। लेकिन 100 7 से कटेगा नहीं। कौन कौन 7 से कटेगा, 105 कटेगा। उसके बाद 105 के बाद क्या कटेगा, 112 कटेगा। उसके बाद 119 कटेगा। उसके बाद डॉट डॉट करके इसे हम कहां तक लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके कहां तक जाएगा ये, 994 तक। कहां तक जाएगा, 994 तक। यानी कि 3 अंक की संख्या शुरू कहां से होगी, 100 से। लेकिन 7 से कटेगा कौन कौन, 105, 112, 119, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट वाला कौन सा होगा, 3 अंक वाला, 994। ये भी 7 से कटेगा। तो अब इसमें से पहला पद क्या होगा, ए क्या होगा, यानी कि पहला पद कितना होगा, 105। उसके बाद सार्वंतर डी, डी कितना होगा यहाँ पर, जब दूसरे पद में से क्या घटाएंगे, पहला पद। तो इसमें दूसरा पद क्या होगा, A2। पहले पद को चाहे ए से लिखो चाहे A1 से लिखो। ए कितना है, 105। उसके बाद A2 कितना दिया गया है, 112। उसके बाद हम निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को किससे लिखा जाता है, डी से। तो सार्वंतर निकलता कैसे, जब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद यानी कि A2 में से क्या घटाएंगे, A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, क्या निकलेगा, सार्वंतर। तो दूसरा पद कितना है, 112। दूसरा पद कितना है, 112 माइनस पहला पद कितना है, 105। 112 में से 105 घटाएंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। कितना, 7। और ये जो लास्ट वाला पद होता है क्या होता है, एन, यानी कि एनवा पद। एकदम लास्ट वाला पद अगर पता रहता हो तो क्या होता है, एन, यानी कि 994। हमें इसमें ज्ञात करना है एन का मान। हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। बोला है कितनी संख्या, यानी कि एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम सूत्र जानते हैं, चूंकि सूत्र क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में एन माइनस 1, फिर ब्रैकेट 1 डी। तो देखिए एन कितना है, 994। एन का मान कितना है, 994 बराबर ए कितना दिया गया है, 105 प्लस एन का मान हमें निकालना है। तो एन ऐसे छोड़ देंगे, एन माइनस 1 ऐसे छोड़ देंगे। सार्वंतर कितना आया है, डी, डी का मान कितना आया है, 7। तो गुणे में क्या लिखेंगे, 7। अब 994 बराबर 105। 7 देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, इधर इधर 105 प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, 105 माइनस में। बराबर में क्या बचा, एन माइनस 1 गुणे में डी, यानी कि 7। 994 में से क्या घटाएंगे, 105 घटाएंगे। तो 14 में से 5 गया 9। उसके बाद यहाँ पर बचा 8। फिर 8 में से 9 में से गया 8। उसके बाद 7 इधर गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, 7 भाग में। बराबर में क्या बचेगा, एन माइनस 1 बचेगा। अब इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर 7 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 7 सता 49, कितना आ गया इधर, 127। 889 आया इधर, काटेंगे 7 से, कितना आएगा, 127 बराबर में एन माइनस 1। तो इधर माइनस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1। इधर क्या है, माइनस 1, इधर आके प्लस 1, बराबर में कितना हो जाएगा, एन। तो 127 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा, 128। तो एन का मान कितना आ गया, 128। 3 अंकों की 128 संख्याएं कटेंगी, 7 से विभाजित होंगी। यानी कि 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से कटेंगी। तो प्रश्न नंबर 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज यानी कि बताना हमें कौन कौन सी संख्याएं 4 से कटेंगी। 10 और 250 के बीच में 4 से कौन कौन संख्याएं कटेंगी, कितनी संख्याएं मतलब कटेंगी 4 से, वही हमें बताना है। तो हल में आ जाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, लिख लेंगे क्या दिया है, क्या क्या दिया, देखिए 10 और 250 के बीच में लेना है। तो 4 10 से कटेगा नहीं,
10 4 से कटेगा नहीं, तो 10 के बाद क्या आएगा 12, हम 12 ले लेंगे। उसके बाद क्या ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एपी, यानी कि एपी ले लेंगे, एपी 12। उसके बाद क्या होगा 16, 16 भी 4 से कटेगा। उसके बाद 20, उसके बाद डॉट डॉट करके चलेगा कहाँ तक, 248 तक। प्रश्न नंबर 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। यानी कि 10 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से कटेंगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हल में आ जाते हैं। दिया है, क्या दिया गया, एपी समझ लीजिए, एपी यानी कि समांतर श्रेणी दिया गया है 10 और 250 के बीच में। 10 तो 4 से कटेगा नहीं, क्या कटेगा 12 4 से कट जाएगा। उसके बाद 16 4 से कट जाएगा। उसके बाद 20 4 से कट जाएगा। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला कटेगा 248। 248 क्या होगा, 4 से कट जाएगा। क्योंकि देखिए 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 12 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा और 248 भी कट जाएगा। तो पहला पद क्या होगा, पहले पद को चाहे ए से लिखो चाहे ए वन से, कितना है 12। उसके बाद दूसरा पद ए2, ए2 कितना है 16। उसके बाद ये जो लास्ट वाला पद है ये क्या दिया है, लास्ट वाले पद को किससे लिखते हैं, ए एन से। तो ए एन कितना है 248। हमें निकालना क्या है, एन का मान हमें निकालना है। उसके बाद हम क्या पता करेंगे, सार्वधातुक डी। डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सार्वधातुक। तो ए2 में से ए1 घटाएंगे क्या मिलेगा, सार्वधातुक। तो ए2 कितना है 16 माइनस ए1, ए1 को चाहे ए से लिखो चाहे ए1 से लिखो, कितना है 12। तो 16 में से 12 गया, कितना आया 4, कितना आ गया 4। तो सार्वधातुक कितना आ गया 4। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, उसके बाद ब्रैकेट बंद फिर डी। तो ए एन कितना है 248, ए एन कितना आया है 248 बराबर ए का मान कितना है 12 प्लस एन का मान हमें निकालना ही है, तो एन ऐसे छोड़ देते हैं -1 गुणे डी, डी का मान कितना है 4। तो 248, यहाँ पर देखिए +12 इधर आके क्या हो जाएगा -12, बराबर में क्या बचा यानी -1 गुणे में 4। अब देखिए 248 में से 12 गया, कितना है 236, और इधर 4 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, बराबर में क्या बचेगा यानी -1। अब हम 4 से काट देंगे, कितना आएगा 4 पंचे 20 और 4 9 36, कितना आ गया 59, कितना आ गया 59 बराबर कितना n -1। तो एन -1 है इधर, बराबर किधर आके क्या हो जाएगा +1, बराबर में क्या बचा n। तो 59 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60, n का मान कितना आ गया 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से कटेंगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये दो समांतर श्रेणी दी गई, पहली क्या है 63, 65, 67 डॉट डॉट, और 3, 10, 17 डॉट डॉट के 91 पद के बराबर होंगे। देखिए 91 पद के बराबर बोला है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है हल में, हल में दिया है, क्या दिया है प्रथम, यानी कि दो समांतर श्रेणियों बोला है, तो यानी कि प्रथम श्रेणी होगी, तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी, यानी कि प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में क्या हो जाएगा, यानी कि इसको किससे लिख लेते हैं एपी से। तो एपी बराबर कितना हो जाएगी 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चल रहा है। तो इसमें देखिए ये क्या होगा पहला पद, यानी कि ए, चाहे ए1 लिखो चाहे ए लिखो, बात एक ही हुई, चाहे इसको ए लिखो चाहे ए1 पहले पद को। तो पहला पद कितना है 63, उसके बाद दूसरा पद कितना है 65। अब हमें निकालना है क्या, सार्वधातुक निकालना है। तो हमें क्या निकालना है सार्वधातुक। तो सार्वधातुक क्या होता है, जब डी, सार्वधातुक मतलब डी, तो जब दूसरे पद में से क्या घटाएंगे पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 65, 65 पहला पद कितना है 63,
65 में से 63 घटाएंगे कितना आएगा 2। चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रेकेट में एन माइनस 1 ब्रेकेट बंद फिर डी होता है, ये होता है हम जानते हैं। उसके बाद देखिए ए एन हमें पता नहीं है, उसके बाद यहाँ पर एन का मान भी नहीं पता है, तो ए का मान कितना है 63 प्लस एन माइनस 1, उसके बाद देखिए गुणे में डी का मान कितना है 2, तो ए एन बराबर, अब देखिए 63, उसके बाद देखिए 2 का गुणा एन में होगा कितना हो जाएगा 2n, फिर माइनस 2 का गुणा 1 में होगा कितना हो जाएगा 2, माइनस 2 1 कम 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम इसी प्रकार दूसरी श्रेणी में देखेंगे, तो दूसरी श्रेणी तो प्रथम श्रेणी थी, दूसरी श्रेणी को भी क्या दिखाते हैं एपी, यानी कि एपी। तो दूसरी श्रेणी में क्या होगा, कितना दिया गया है 3, 10, कितना है 17। तो देखिए उसके बाद डॉट डॉट करके चल रहा है, तो इसमें भी प्रथम पद यानी कि ए से लिखो चाहे A1 से लिखो, कितना है 3, उसके बाद दूसरा पद कितना है 10। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, सारवांतर निकालेंगे, तो A2 में से A1 घटाएंगे कितना आएगा, A2 में से A1 घटाएंगे तो जाके सारवांतर पता चलेगा। अब देखिए हम यहां कर लेते हैं, तो देखिए डी बराबर A2 कितना है यहाँ पर 10 माइनस A1 कितना है 3, तो 10 में से 3 गया कितना आ जाएगा 7। चूंकि हम एक फार्मूला फिर जानते हैं, चूंकि an बराबर a प्लस एन माइनस 1 ब्रेकेट बंद फिर होता है डी, तो an बराबर ए का मान यहाँ पर कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, हमें एन का मान पता नहीं है अभी निकालना है, गुणे डी का मान कितना आया है 7, तो an बराबर 3 प्लस, अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, 7 का गुणा n में करेंगे कितना आ जाएगा 7n, माइनस 1 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 7, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए an बराबर यहाँ भी इतना है, an बराबर क्या है यहाँ भी इतना है, हम यहाँ पर घटा लेंगे। देखिए an बराबर और 3 में से 7 जाएगा कितना आएगा 7n, माइनस उसके बाद देखिए माइनस 7 बड़ा है और 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा -4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना, तो यहाँ पर देखिए हमने घटाया नहीं था, 63 में से 2 घट जाता कितना आ जाएगा, 63 में से जब 2 घटेगा कितना आएगा 61, उसके बाद प्लस में कितना है 2n, प्लस में कितना है 2n, तो हम इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1 इसको मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने घटाना भूल गया था, मैं घटाना भूल गया था। अब देखिए an बराबर यहाँ कितना आ गया 61 प्लस 2n, और यहाँ पर an बराबर कितना आया 7n माइनस 4, तो हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, देखिए an बराबर दिया गया तो हम दोनों को बराबर में रख सकते हैं, तुलना करेंगे तो 61 प्लस कितना 2n बराबर, अब इसको बराबर में रख सकते हैं क्योंकि an बराबर दोनों तरफ an है, दोनों तरफ है तो दोनों को बराबर रख सकते हैं, तो 7an माइनस कितना हो जाएगा 4। अब देखिए अब हम संख्या एक तरफ कर लेते हैं और ये वाला एक तरफ कर लेते हैं n वाला, तो 61, उसके बाद इधर -4 इधर आके +4 हो जाएगा, उसके बाद 7n इधर +2n है, इधर आके क्या हो जाएगा -2n। अब उसके बाद 61 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 65, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 में से 2 गया कितना आया 5n। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा, अब देखिए 65 इधर 5 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, बराबर में n, तो 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 नहीं 15, तो n का मान कितना आ गया 13। तो यही हो गया हमारा आंसर। बोला क्या था n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी में, तो n के किस मान के लिए बोला था, तो n बराबर कितना आ गया 13 आ गया। सोलह नंबर प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है।
जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवें पद से कितना अधिक है? 12। तो सातवां पद, तो इसको आ जाइए हम सॉल्व करते हैं, हल में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया? दिया क्या गया? तीसरा पद 16 है, यानी कि तीसरे पद को किससे लिखा जाता है? A3 से। कितना है? 16। तो मैंने क्या बताया था इसके पहले वाली भी वीडियो में, A3 लिखा तो एक कम करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D। यहाँ से 3 है तो एक कम करेंगे 2 आ जाएगा, उसके बाद D लगा कर क्या लिख सकते हैं? 16। इसको मान सकते हैं समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि एक कम करके लिख देते हैं। अब देखिए, अब फिर क्या बोला है? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पुनः क्या बोला गया? सातवां पद यानी कि A7 पांचवें पद से, यानी कि A5। सातवां पद मतलब A7 से लिखेंगे, पांचवा पद यानी कि A5 से लिखेंगे, 5 से। पद से 12 अधिक है, पांचवें पद से, यानी कि पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है, 12 जोड़ देंगे इसमें। अब देखिए A7 को कैसे लिख सकते हैं हम? A7 को लिख सकते हैं A प्लस, उसके बाद एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6D बराबर। उसी प्रकार A5 को कैसे लिख सकते हैं? एक कम कर देंगे, A प्लस 4D हो जाएगा, 5 है 4D प्लस में कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए यहाँ से दोनों तरफ बराबर में सेम चीजें कट जाती हैं, A से A कट जाएगा, उसके बाद 6D इधर प्लस 4D है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 4D बराबर में कितना बचा? 12। तो देखिए 6D में से 4D घटा, कितना आया? 2D बराबर में कितना हो गया? 12। तो D बराबर 12, 2 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 2 छंग कितना हो जाएगा? 12। D का मान कितना आ गया? 12। अब हमें A का मान नहीं पता है, A का मान नहीं पता है तो हम क्या कर देंगे, चाहे इस समीकरण 1 में क्या कर देते हैं? D का मान रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का क्या रखने पर? मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D बराबर कितना है? 16। ये है समीकरण 1। तो A प्लस 2 गुणे D का मान कितना आया है? 6 बराबर में कितना हो गया? 16। तो A प्लस 2 छंग कितना होगा? 12 बराबर में 16। तो A बराबर 16, इधर प्लस 12, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 12। तो A बराबर कितना आ गया? 16 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 4। तो A का मान पता चल गया है। अब देखिए समांतर श्रेणी निकलती कैसे है। पहले हमें A2 का भी मान पता होना चाहिए, A3 का मान भी पता होना चाहिए, A4, ऐसे ऐसे हमें A3 तक पता रहेगा, तब भी हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो देखिए A2 कैसे निकालेंगे? A तो था A1 को चाहे A से लिखो चाहे केवल A1 से लिखो। तो A2 अब हम निकालेंगे। देखिए A2 कैसे निकलता है? पहले पद में क्या जोड़ेंगे? सारवांतर। तो पहला पद कितना है? 4, सारवांतर कितना आया है? 6, 4 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? A3। तो A3 कैसे निकलता है? जब A2 में क्या जोड़ेंगे? सारवांतर, दूसरे पद में सारवांतर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A3। तो दूसरा पद कितना आया है? 10 प्लस, उसके बाद देखिए सारवांतर कितना आया है? 6। तो D का मान D है, D का मान कितना है? 6। 10 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 16। इसी प्रकार हम क्या A4 निकाल लेते हैं। जब तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे? सारवांतर, तो हमें क्या पता चलेगा? A4। तो तीसरा पद कितना है? 16 प्लस सारवांतर कितना आया है? 6। तो 16 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 22। अब देखिए हमें चौथा पद तक पता चल गया है, तो इससे हम क्या बना लेंगे? AP। बोला क्या था? चूंकि क्या लिखना है हमें? AP लिखना है। तो AP कैसे बनती है? पहले पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके चलता है। तो देखिए पहला पद यानी कि A1 कितना है? 4, A2 कितना है? 10, A3 कितना है? 16, उसके बाद A4 कितना है? 22। ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके हमारा क्या बन गया? समांतर श्रेणी यानी कि AP बन गया। ये आ गया हमारा आंसर। तो 17 नंबर प्रश्न है, AP यानी कि समांतर श्रेणी 3,8,13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से क्या करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद इसमें जो दिया गया है हल में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है
क्या क्या दिया है, ए को प्रथम पद को चाहे ए से लिखो चाहे A1 से लिखो। A1 कितना है 3, उसके बाद A2, A2 कितना है 8, A2 कितना है 8। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, सारवांतर। सारवांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। तो जब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे क्या निकल जाएगा, सारवांतर। तो दूसरा पद कितना है 8 माइनस पहला पद कितना है 3, तो 8 में से 3 गया कितना आया 5, डी का मान कितना आ गया 5। लेकिन अंतिम अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी का मान -5 हो जाएगा। यहाँ पर +5 है तो डी का मान कितना हो जाएगा, -5। अब अंतिम पद से हमें ज्ञात करना है, तो अंतिम पद को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब अंतिम पद से, तो हमें अंतिम पद से ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे अब अंतिम पद से, अंतिम पद से, अंतिम पद को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ए मानेंगे तो ए कितना है 253, कितना है 253। अब हमें क्या निकालना है, 20वां पद, चूंकि क्या निकालना है, 20वां पद हमें बताना है। तो 20वां पद यानी कि A20 बराबर हमें क्या है बताना है। तो A20 को कैसे लिख सकते हैं, A20 को कैसे लिखा जा सकता है, A प्लस 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 19D, कितना आ जाएगा 19D। 20 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 19, उसके बाद D लगा देंगे। अब देखिए A20 बराबर अंतिम पद से निकालना है, तो अंतिम पद कितना है 253, तो A कितना हो जाएगा 253 प्लस 19 गुणे डी का मान कितना आया है -5। तो A20 बराबर 253 माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, 19 बचे कितना होगा 95। तो A20 क्या हो जाएगा, 253 में से 95 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया कितना आ गया 5, उसके बाद 1 कितना आ गया 158, कितना आ गया 158। यही क्या हो गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हल में आ जाते हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, चौथे और 8वें पदों का योग। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है, चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथे यानी कि A4, चौथे पद को कैसे लिखेंगे A4 से, और आठवें को कैसे लिखेंगे A8 से। इनके पदों का योग यानी कि इन दोनों का योग कितना है 24, इन दोनों का योग कितना है 24। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 3, उसके बाद D, फिर प्लस, उसके बाद A8 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 7, D बराबर में कितना 24। अब देखिए A जुड़कर कितना हो जाएगा 2A प्लस 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 में 7D जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10D बराबर में 24। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब बोला गया द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया है कि छठे और 10वें पदों का योग। छठे यानी कि छठवें पद को कैसे लिखते हैं A6 से, उसके बाद 10वें पद यानी कि A10, इन दोनों का योग यानी कि जोड़ कितना है 44। तो A6 को कैसे लिख सकते हैं, 1 कम कर देंगे, A प्लस 6 है तो 5D लिख देंगे प्लस। A10 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 9D बराबर में कितना 44। तो ए जुड़ेगा कितना आ जाएगा 2A प्लस 5D में 9D जुड़ेगा कितना आ जाएगा 14D बराबर में कितना 44, बराबर में कितना आ गया 44। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2।
अब समीकरण एक में से क्या करते हैं, समीकरण दो घटा देते हैं, हमें ए और डी का मान पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, समीकरण एक माइनस समीकरण दो। समीकरण एक क्या है, 2a प्लस 10d बराबर में कितना, 24। ये हो गया समीकरण एक है। और समीकरण दो क्या है, 2a प्लस 14d बराबर में 44। ये क्या है, समीकरण दो। घटा रहे हैं क्या हो जाएगा, निशान चेंज, निशान चेंज। तो 2a प्लस माइनस है, कट जाएगा। तो 14 में से 10d घटा कितना आ जाएगा, 4d। लेकिन 14 के आगे नीचे क्या है, माइनस है, तो क्या आ जाएगा, -4d बराबर -44 में से 24 घटे कितना आ जाएगा, 20, -20 आएगा। तो क्योंकि -44 बड़ा है तो -20 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 4d बराबर कितना बचा, 20। तो d बराबर 20, इधर 4 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। 4 पंचे कितना हो गया, 20। d का मान कितना आ गया, 5। अब d का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण एक में चाहे समीकरण दो में। हम क्या लिखते हैं, d का मान समीकरण एक में रख देता हूं, d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, 2a प्लस 10d बराबर में 24। अब यहां पर और कर लेते हैं। तो देखिए, 2a का मान हमें पता नहीं है, 2a प्लस 10 गुणे d का मान कितना है, 5। d का मान कितना है, 5 बराबर में कितना, यह है समीकरण एक, बराबर में कितना है, 24। तो 2a, उसके बाद 10 बचे कितना होगा, 50 बराबर में 24। तो 2a बराबर 24, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 50। तो 24 में से 50 घटा कितना आया, -26। कितना आ गया, -26। a बराबर -26, इधर दो गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, दो तेरह में कितना हो जाएगा, -26। तो a का मान कितना आ गया, -13। अब हमें प्रथम तीन पद बताने थे, इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। पहला पद तो ये हो गया, अभी हमें पहला पद पता चल गया। ये अब a2 निकालना है और a3 निकालना है, तीन पद निकालना था। तो a2 कैसे निकलेगा, तो जब पहले पद यानी कि इसको a को चाहे a1 लिखो चाहे a लिखो, जब पहले पद में d जोड़ेंगे यानी कि सार्वंतर जोड़ेंगे। अब देखिए a कितना है, -13 प्लस d, सार्वंतर कितना है, 5। प्लस माइनस माइनस होगा, -13 में से 5 गया कितना आ जाएगा, -8। अब देखिए प्रथम दो पद निकल चुके हैं, एक पद और निकालना है। तो a3 हमें और निकालना है। तो a3 कैसे निकालेंगे, a क्या है, a2 है। जब दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे। अब देखिए दूसरा पद कितना है, -8, सार्वंतर कितना आया है, 5। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, -8 में से 5 गया कितना आ गया, -3। तो प्रथम तीन पद हमें ज्ञात हो गए, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। प्रश्न नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब कोई सुब्बा राव हैं जो क्या किए थे, 1995 में 5,000 रुपए से, मतलब उनकी मासिक यानी कि महीने की आय कितनी थी, कमाई कितनी थी, 5,000। इतने पर वो काम शुरू किए थे। आगे क्या बोला है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब हर वर्ष 200 रुपए क्या हुआ, बढ़ता गया। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ये हमें बताना है कि किस वर्ष में, यानी कि हमें यन का मान बताना है। तो सबसे पहले हम हल में आ जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक एपी प्राप्त हो रही है। दी गई सूचना से, अभी देखिए कैसे, दी गई सूचना से हमें एपी प्राप्त होती है, एपी प्राप्त हो रही है, एपी प्राप्त होती है, लिख लीजिए। दी गई सूचना से हमें क्या है, एक एपी प्राप्त होती है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। देखिए एपी पहले क्या होगा, इसमें 5,000 शुरुआती थी,
वेतन, तो 5,000 था, शुरुआती वेतन कितना था 5,000। हर साल कितना बढ़ता गया 200 रुपए, हर साल कितना बढ़ता गया 200, तो कितना हो जाएगा 5,200। फिर कितना होगा, फिर 2 साल अगले साल फिर क्या बढ़ेगा 200, तो 5,000 कितना हो जाएगा 5200 था, कितना हो जाएगा 5400, यानी कि 5,400। ऐसे ऐसे हमें बताना है कब जाकर कितना होगी 7,000 होगी, यानी कि कब जाकर 7,000 होगी, यही हमें बताना था। पहले वेतन शुरू में कितना था 5,000, बोला क्या है प्रत्येक वर्ष 200 की 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि 200 रुपए प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। तो 5,000 थी, तो दूसरे पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष कितना होगी 5200, यानी कि 5,200, तीसरे वर्ष 5,400, फिर ऐसे कब 7,000 होगी, ये हमें बताना है। तो अब हम देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो ए को चाहे A1 से लिखो चाहे ए से लिखो। तो A1 दिया कितना गया है 5,000, उसके बाद क्या है A2, A2 कितना है 5,200, A2 5,200। अब हम क्या निकालेंगे सार्वंतर डी, तो हम क्या निकालेंगे सार्वंतर डी। डी क्या होता है, जब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या निकलेगा सार्वंतर। तो दूसरा पद कितना है 5,200, दूसरा पद 5,200, इसमें से क्या घटाएंगे पहला पद, पहला पद कितना है 5,000, तो 5,002 में से 5,200 में से 5,000 घटाएंगे कितना आएगा 200, सार्वंतर कितना आ गया 200। अब हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, चूंकि, और ये जो लास्ट वाला पद होता है वो क्या होता है an होता है, यहां पर लिख लीजिएगा लास्ट वाला पद क्या होता है an, कितना है 7,000। तो अब एक फार्मूला होता है चूंकि an बराबर a प्लस ब्रेकेट में n-1, उसके बाद ब्रेकेट बंद फिर d होता है। तो अब an की जगह पर कितना रखेंगे 7,000, एकदम लास्ट वाला पद होता है 7,000, बराबर ए की जगह पर क्या रखेंगे 5,000, प्लस n का मान हमें निकालना है, n हम ऐसे छोड़ देते हैं, क्या करेंगे n-1 ऐसे छोड़ देंगे, गुणे में d का मान कितना आया है 200, कितना है 200। उसके बाद अब देखिए 7,000, इधर 7,000 लिखेंगे 7,000 माइनस, इधर 5,000 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 5,000, 5,000 इधर प्लस में इधर आके माइनस में 5,000। उसके बाद n-1 ब्रेकेट बंद, फिर उसके बाद 200 गुणे में, तो 7,000 में से 5,000 घटाएंगे कितना आएगा 2,000, इधर कितना है 200 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा 200 भाग में, बराबर में कितना है n-1, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कट गया। उसके बाद 2 दाम में कितना हो जाएगा 20, यानी कि n का मान कितना आया 10, n का मान कितना आ गया 10, बराबर में n-1, इधर -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो 10 + 1 बराबर कितना n, तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, बराबर में कितना हो गया n, यही हो गया 11 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7,000 वेतन हो जाएगा, कितने वर्ष बाद 11 वर्ष बाद। तो प्रश्न नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की क्या की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ती गई, और उसकी जो साप्ताहिक बचत थी कितना बढ़ती गई, पहले सप्ताह में कितना बचत की थी 50 रुपए, और हर एक सप्ताह में कितना बचता गया अधिक 17.5 रुपए बढ़ता गया हर एक सप्ताह में। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसा हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो हम हल में आ जाते हैं, सबसे पहले हल में देखिए, दी गई जानकारी से हमें क्या सूचना मिल रही है, दी गई जानकारी से हमें क्या एक एपी प्राप्त हो रही है, दी गई सूचना से हमें क्या एक एपी प्राप्त हो रही है, दी गई सूचना से एपी प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है एपी, यानी कि समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो देखिए कैसे, पहले सप्ताह में उसने कितना बचत किया 50 रुपए, यानी कि एपी क्या प्राप्त होगी एपी
पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत, पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत। उसके बाद दूसरे सप्ताह में बोल रहा है कि हर मतलब 17.5 रुपए बढ़ता गया। पहले सप्ताह में 50 रुपए था, हर एक सप्ताह में कितना 17.5 रुपए बढ़ता गया। तो 50 में 17.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 67.5। फिर तीसरे सप्ताह में क्या होगा, इसमें भी क्या जुड़ जाएगा 17.5, क्योंकि 17.5 रुपए बढ़ रहा है, 5 रुपए बढ़ रहा है ना हर एक सप्ताह। तो दूसरे सप्ताह में 67.5 हुआ, तो तीसरे में क्या होगा 17 दशमलव क्या जोड़ेंगे 5, जीरो का शून्य हासिल बचा 1, 7 7 14 1 15 5 हासिल बचा 1, 6 1 7 1 8, कितना आ जाएगा 85। उसके बाद ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा कि यदि 90वें पद में यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाती है 207, यानी कि लास्ट वाला कितना 207.50 पैसा, इतना हो जाता है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, n का मान, हमें n का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे a को चाहे a1 से लिखो चाहे केवल a से लिखो। a1 कितना है 50, उसके बाद a2 कितना है 67.5। अब हम क्या निकालेंगे, और ये जो लास्ट वाला पद होता है क्या होता है an, ये लास्ट वाला पद क्या होगा an 207.50 क्या है an। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे d, यानी कि सारवांतर। जब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे क्या निकलेगा सारवांतर। तो दूसरा पद कितना है 67.5 माइनस पहला पद कितना है 50, तो कितना आ जाएगा घटाएंगे 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। अगर घटाएंगे 67.5 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा 17.5। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1, उसके बाद ब्रेकेट बंद फिर d, ये हम फार्मूला जानते हैं। अब देखिए an कितना है 207.50, 207.50। उसके बाद a का मान कितना है 50 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं है माइनस में 1 ऐसे लिख देंगे गुड़े, d कितना है 17.5। अब देखिए 207.50, इधर 50 है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 50, बराबर में n माइनस 1 गुड़े में 17.5। तो 207.50 में से क्या घटाएंगे 50 घटाएंगे, 207.50 में से क्या घटाएंगे 50, कितना 7, फिर उसके बाद 5 1, कितना आ गया 157 और उसके बाद 5 0 बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस 1, और इधर 17.5 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा 17.5 भाग में। देखिए यहाँ जीरो का कोई मतलब है नहीं कि दशमलव के बाद जीरो लगाइए या ना लगाइए, उसका कोई मतलब रहता नहीं है। अब देखिए एक अंक पे दशमलव इधर भी है, एक अंक पे दशमलव नीचे भी है, दशमलव से दशमलव क्या होगा कट जाएगा, बचेगा क्या 1575 बटे 175 बराबर में n माइनस 1। अब क्या है 1575 बटे कितना आ गया 175, अगर हम काट देंगे 175 से तो भाग देंगे कितना आ जाएगा 9। आप लोग ऐसे भाग देके देख लीजिएगा, 175 से कितना 1575 में भाग, जब 1575 में भाग देंगे कितना आएगा 9, इधर कितना आ गया 9, n माइनस 1 बचा इधर बराबर में, इधर माइनस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1, कितना हो जाएगा प्लस 1, तो 9 1 कितना हो गया 10 बराबर n, यानी कि n का मान कितना आ गया 10। यही हमसे पूछा गया था n का मान, an है x मत समझ लीजिएगा n है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। बाकी कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।